स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। संसदीय लोक लेखा समिति के सबो 15 सांसद 24 अगस्त के छत्तीसगढ़ दौरा में ही 26 अगस्त के रायपुर में पीएससी के बैठक हुई। एकर बाद समिति के सदस्य मन विधानसभा के दौरा करी और 27 अगस्त के रायपुर में फिर बैठक हुई, जेकर बाद सदस्य 28 अगस्त के हैदराबाद जाएंगे। छत्तीसगढ़ के करीब 4 लाख ले ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी डीए के संग मांग न लेके हड़ताल करत हैं, जेकर ले स्कूल में पढ़ाई ठप होए के संगे सरकारी दफ्तर मन में कामकाज प्रभावित हुई। दावा है कि हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हुए, वह कई गुट के कर्मचारी मन आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। कर्मचारी मन के हड़ताल लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कड़ा तेवर दिखाएं, कहीं कि हमन सल्ला कर्मचारी मन के हित में फैसला लें, चाहे 5 दिन वर्किंग के मामला हो या फिर ओकर मन के 6% डीए बढ़ाए के मांग संगी हमर सबो योजना के लाभ कर्मचारी मन ला मिलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है, तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है, तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक है, हम सभी शासकीय कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सरकार का समय अब और ज्यादा बचा नहीं है। बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई। अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया। प्रदेश का पूरा कर्मचारी आंदोलन पर है। ये सरकार उनके लिए अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, बर्बरता कर रही है और उनको जो वादे किए उसको ये सरकार पूरा नहीं कर रही है। उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। बस्तर में नक्सलवाद और विकास के बाद लेके सीएम भूपेश कहीं कि सैकड़ों किलोमीटर के सड़क के जाल बीच गए, कोंडा गांव ले नक्सलवाद मुक्त हो गए और जिला के विकास पर जो राशि मिलत रही ओला बंद कर दे गए है। ये राशि ले नक्सल गतिविधि कम करे में मदद मिलत रही। जो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ रिक्रूट हुए हैं, तो वो चूँकि ये राष्ट्रीय समस्या है नक्सली, इसलिए पूरी राशि है वो भारत सरकार उसको वहन करे। कोंडागांव जिला नक्सल मुक्त हुआ, उसमें जो विकास के लिए जो 30 करोड़ रुपये दे रहे थे उसको बंद कर दिया गया, जबकि उसको इनाम मिलना चाहिए, उल्टा हो गया। जो मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। अबूझमाड़ में कभी किसी को पट्टा नहीं दिया गया था, हमारी सरकार आज बस पट्टा भी दिया जा रहा है, बिजली भी पहुंचाया जा रही है, सड़कें भी बन रही है। इस प्रकार से अबूझमाड़ से होकर सड़कें जाना मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। सीएम भूपेश बघेल कहीं कि ये फैसला के आधा संगठन माना स्वागत करें, फिर ये बाद गलो कर्मचारी मन कहते हैं कि 1% बढ़ा गए। अर्थव्यवस्था देखते हुए 6% डीए बढ़ाए गए। हड़ताल करने वाला कर्मचारी मन की इच्छा है शासन अपन काम करेगी। सीएम भूपेश बघेल बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के आरोप ऊपर पलटवार करेंगे। सीएम कहीं के नक्सल प्रभावित इलाका में आज सड़क के जाल बिछा थे, सैकड़ों गांव ला पक्का सड़क ले जोड़ दे गए। अबूझमाड़ जाए पर पुलिया नहीं रही, जोन अब बन गए हैं। बृजमोहन जी रायपुर में बैठ के जुन्ना आंकड़ा के बात करते हैं। 3 कार्यकाल के अपने घोषणा पत्र निकाल के देख ले कितना वो लोग वो देख ले। और दूसरी बात ये है कि हमने आम जनता से जो वादा किया हम पूरा कर रहे हैं।
अधिकांश हम पूरा कर दिए हैं, बचे हैं उसको भी पूरा करेंगे। हम पीछे हटने वालों में नहीं है, लेकिन वो अपना खुद तो देख ले। रायपुर में बढ़त महंगाई ऊपर कांग्रेसी मन प्रदर्शन करीन। बाजार में कांग्रेसी मन महंगाई के पर्चा बांटीन, जेमा 2014 ले पहली और अब के हालात ला दिखाई गए हैं। संगे यूपीए ले एनडीए सरकार के तुलना करेगी। पर्चा में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में अंतर दिखाई गए हैं। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मन के बैठक चला थे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन बरकाम और चंदन यादव बैठक लेवा थे। दिल्ली में आयोजित रैली में शामिल होने की चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों कांग्रेस नेता में दिल्ली जाई। 4 सितंबर के दिल्ली में महंगाई के मुद्दा में रैली हुई। रायपुर में सीएम हाउस घेराव लेके बीजेपी के बड़े बैठक हुई। इस बैठक में मंडल और जिला प्रभारी शामिल हुई। संघ बीजेपी प्रदेश प्रभारी नीति नवीन और बीजेपी वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति सड़कों पर है। सरकार के ऊपर में अविश्वास का वातावरण बन गया है। 22 तारीख से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है। 24 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ का युवा सड़कों पर आने वाला है। हंटर वाली हंटर चला के देख ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब जाम वाले आए हैं, वो जाम दे के सबको मदमस्त कर दिए हैं। सबकी हालत पस्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अब सब कुछ बदल डालेंगे। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक कांग्रेस सरकार ला घेरत हुए कहीं कि सरकार 10 लाख युवा मन ला 18,000 करोड़ के कर्जदार है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव ले पहले युवा मन ले घोषणा पत्र के जरिए वादा करे रही कि मन नौकरी दे के अलावा बेरोजगारी भत्ता दी। फिर 3.5 साल बीत जाए के बाद खिलाओ अब तक कोनो ला भी रोजगार नहीं मिले है। कांकेर जिला के सड़क की हालत खराब है। माकड़ी लेके श्रृंगार भाट तक सड़क में गड्ढा ही गड्ढा दिखाई देते। खराब मांग से थी। रविवार के एक शिक्षक की मौत होगी। फिर घलो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग सड़क की हालत पर ध्यान नहीं देवा थे। IBC24 के खबर के वेरीफेयर बड़े असर है। कांकेर के बदहाल सड़क की खबर ला प्रमुखता ले दिखाएगी। माकड़ी ले श्रृंगार भाट तक 8 किलोमीटर के सड़क गड्ढा में तब्दील हो गई रही। रोजाना दुर्घटना धूल डस्ट ले लोगन परेशान रही। वह खबर दिखाई जाए के बाद प्रशासन हरकत में इस आवाज ले ही पैच वर्क के काम यहाँ शुरू कर दिए गए हैं। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहर के सड़क खराब हो गए। नल जल और अमृत मिशन के अधूरा काम के स्थिति गलो सड़क खराब हुए। उन्हें शहर में पाइपलाइन पर गड्ढा खोदे गए, फिर मरम्मत नहीं करे गए, जेकर से लोगन ला बरसात में चले में परेशानी हुआ थे। राजस्थान के जालोर में एक दलित छात्र की हत्या के विरोध में भिलाई में गुरु घासीदास सेवा समिति का कैंडल मार्च निकाली। यह मार्च भिलाई के सेक्टर 6 सतनाम भवन ले शुरू हुई, जो सिविक सेंटर चौक में पहुंच के खत्म हुई। ये मौका में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए, जिनमन विरोध प्रदर्शन करी मृत आत्मा ला श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति जारी है। मौसम विभाग का कहूं हल्का ले मध्यम बारिश की संभावना जताए तो वह कुछ जगह में गरज चमक के संग बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में मजनियाबाद बारिश हो सकती है। कोडा गांव के फरसगांव थाना क्षेत्र के फसंगी नाला में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पुलिया ले गए। बाइक में सवार 2 युवक पुलिया पार करत रहे। ये बेरा तेज बहाव में बहा गिन। वह पुलिस और ग्रामीण युवक मन के खोज में जुटे हुए हैं। बिलासपुर में साइकिल ले नदिया पार करत बेरा एक ग्रामीण बहा गिस, जेकर डूबे ले मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ग्रामीण के शव बरामद कर ले। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के है, जहां ग्रामीण साइकिल के सहारे नदिया पार करे की कोशिश करत रहे। खरोड़ा के शहरी गौठान में कंपोस्ट गोबर के पहाड़ बन चुके हैं। कंपोस्ट खाद नहीं बिके की स्थिति महिला समूह ला बड़ा नुकसान हुआ थे। कुछ दिन पहले ही रायपुर कलेक्टर गौठान के दौरा कर ये मामला में नाराजगी जता रही और जल्दी ले व्यवस्था सुधारे के बाद सीएमओ ले कह रही। कोरबा में एक युवक ला भीड़ के बीच स्टंट दिखाना भारी पड़ गई। असल में युवक ला मौका में मौजूद पुलिस अधिकारी मन समझाई दिस, फिर वो तब घलो नहीं सुधरिस। एकर बाद एसआई ओकर जम के क्लास लिस। ये बीच कोनो युवक स्टंट और एसआई की कार्रवाई के वीडियो बना के वायरल कर दिस। जसपुर जिला के 8 गांव में हाथी के उत्पात जारी है। तपकरा और बादलखूल अभ्यारण्य क्षेत्र में हाथी के उत्पात बाढ़ गए। हाथी मन किसान मन के फसल और घर ला नुकसान पहुंचाए। वे 300 वनकर्मी की हड़ताल में चले जा रहे। सुरक्षा व्यवस्था ठप थे। जसपुर वन मंडल आज 60 से ज्यादा हाथी मन की मौजूदगी यहाँ देखे है।
पिंडरा में 22 हाथी के दल जम के उत्पात मचाए। हाथी मन 4 मकान ला तोड़ दिन, संगी 150 से ज्यादा किसान मन के फसल ला नुकसान पहुंचाया। हाथी मन के दल पेंडा रेंज के कोटमी क्षेत्र में मौजूद है। मरवाही बनमंडल में 3 दिशा में हाथी की मौजूदगी है। जांजगीर चांपा जिला के बुरगहन में तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक सवार मामा और 2 भांजा ला टक्कर मार दी। हादसा में मामा के मौका में मौत हो गई। वहीं 2 मासूम बच्चा हादसा के बाद करीब 1 घंटा तक मामा के शव पर नहीं बैठे रही। बताया जाते कि मां के बरसी मनाए जात रही, ये बीच हादसा के शिकार हो गए। कवर्धा के सासपुर लोहारा में लापता बच्ची की लाश मिले है। पुलिस के मुताबिक 4 साल की बच्ची शनिवार ले घर ले लापता रही से शव कुआं में मिली। फिलहाल पुलिस शव कब्जा में लेके आगू की कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी में नौकरी लगाए के नाम में ठगी के मामला आगू आए है, जहां एक बेरोजगार ले 7 लाख रुपए की ठगी करेगी। वह शिकायत के आधार में पुलिस एक आरोपी ने गिरफ्तार कर ले, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिकर तलाश करे जाते हैं।